इससे पहले कि हम मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल आर्किटेक्चर्स की गहराई में जाएं, एक कदम पीछे जाकर यह समझना जरूरी है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी में रिप्रेजेंटेशन लर्निंग ने पिछले एक दशक में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम शिफ्ट देखा है। अगर आपने 2013 से पहले एनएलपी में काम किया है, तो आपको स्पार्स, हाई डायमेंशनल बेल बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशंस और एनग्राम काउंट मैट्रिसेस का एरा याद होगा। वर्ड्स को एटॉमिक, डिस्क्रीट सिंबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, जो एसेंशियली साइज वीजवी के वोकेबुलरी स्पेस में वन हॉट वेक्टर्स थे। उस सेटअप में एप्पल और ऑरेंज के वेक्टर्स पूरी तरह से ऑर्थोगोनल थे। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 था, जो आपके एल्गोरिदम को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताता था कि ये दोनों खाने लायक जूसी फ्रूट्स हैं। लैंग्वेज की ज्योमेट्री पूरी तरह से फ्लैट थी। रिवॉल्यूशन तब शुरू हुआ जब हमने वर्ड्स को डिस्क्रीट इंडिसेस की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और उन्हें डेंस कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस R⁴ में मैप करना शुरू कर दिया, जहां D इज मच लेस देन मोड ऑफ V, जो टिपिकली 100 और 1024 के बीच होती है। इन डेंस स्पेस में सिमेंटिक सिमिलैरिटी को सीधे ज्योमेट्रिक प्रॉक्सिमिटी के रूप में एनकोड किया जाता है, यानी जिन वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट सिमिलर होते हैं वे एक दूसरे के करीब होते हैं और सिमेंटिक रिलेशंस डायरेक्शनल वेक्टर ऑफसेट्स के रूप में सामने आते हैं। यह समझने के लिए कि मॉडर्न एजेंटिक सिस्टम्स न्यूआंस को कैसे समझते हैं, हमें पहले यह मास्टर करना होगा कि स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशंस कैसे काम करते हैं, उनकी ज्योमेट्री इतनी शानदार तरीके से क्यों बिहेव करती है, और ठीक किस जगह उनकी मैथमेटिकल लिमिट्स हमें डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल एम्बेडिंग्स पर ट्रांजिशन करने के लिए मजबूर करती हैं। सेक्शन ब्रेक। द डॉन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेंटिक्स, वर्ल्ड 2 वेक और सीबोव। 2013 में गूगल पर मिकोलोव एट अल ने वर्ल्ड 2 वेक को इंट्रोड्यूस किया, जो शैलो 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स का एक पेयर था, जिसने मैसिव टेक्स्ट कॉर्पोरा पर डेंस वर्ड रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करना कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बना दिया। महंगे ग्लोबल मैट्रिक्स डिकम्पोजिशंस पर रिलाई करने के बजाय वर्ल्ड 2 वेक ने सिमेंटिक लर्निंग को कॉन्टेक्स्ट टोकन्स की एक स्लाइडिंग विंडो के पार एक लोकल प्रेडिक्टिव टास्क के रूप में रिफ्रेम किया। वर्ल्ड 2 वेक 2 प्राइमरी फ्लेवर्स में आता है, कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स CBOW और स्किपग्राम। यह डायग्राम वर्ड एम्बेडिंग्स लर्न करने के लिए यूज होने वाले 2 प्राइमरी वर्ल्ड 2 वेक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है। कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को लेता है और एक सेंट्रल टारगेट वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट और एवरेज करता है। इसके अपोजिट स्किपग्राम मॉडल एक सिंगल टारगेट वर्ड लेता है और सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए उसे प्रोजेक्ट करता है। कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स CBOW पैराडाइम में ऑब्जेक्टिव आसपास के टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट विंडो दिए जाने पर एक टारगेट टोकन WT को प्रेडिक्ट करना है, जो है WT-C, 2 WT-1 और WT+1 2 WT+C। फॉर्मली ट्रेनिंग टोकन्स का एक सीक्वेंस दिए जाने पर T = W1 W2 2 W CBOW पूरे कॉर्पस में एवरेज लॉग प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। AL sub CBOW = 1/T times the sum from T = 1 to T of log of the probability of W sub T given W sub T minus C through W sub T plus C। मॉडल के अंदर वोकेबुलरी के हर वर्ड के 2 कंटिन्यूअस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक इनपुट वेक्टर VW इन R⁴D जब वर्ड कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करता है, और एक आउटपुट वेक्टर V'W इन R⁴D जब वर्ड टारगेट की तरह काम करता है। CBOW मॉडल सभी कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को R⁴D में प्रोजेक्ट करता है, उन्हें एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर V hat में एवरेज करता है और वोकेबुलरी पर एक स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स का यूज करके टारगेट वर्ड WT की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करता है। V hat = 1/2C times the sum over J from -C to C where J is not equal to 0 of V sub W sub T plus J। The probability of W sub T given context equal to the exponential of V prime sub W sub T transport times V hat divided by the sum from W equal to 1 to the size of V of the exponential of V prime sub W transport times V hat। एवरेजिंग स्टेप के कारण CBOW कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को स्मूथ कर देता है। यह CBOW को ट्रेन करने में बेहद फॉर फ्रीक्वेंट वर्ड्स के लिए थोड़ा बेहतर बनाता है, हालांकि यह कॉन्टेक्स्ट विंडो को वेक्टर्स के एक अनऑर्डर्ड बैग की तरह ट्रीट करता है।
Skipgram with negative sampling SGNS। Skipgram आर्किटेक्चर CBOW फॉर्मूलेशन को पूरी तरह से पलट देता है। कॉन्टेक्स्ट का यूज करके टारगेट को प्रेडिक्ट करने के बजाय स्किपग्राम एक सिंगल टारगेट वर्ड WT लेता है और उसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट टोकन्स WT प्लस J को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। L sub skipgram equal to 1 over T times the sum from T equal to 1 to T of the sum over J from minus C to C where J is not equal to 0 of the log of the probability of W sub T plus J given W sub T। Exact conditional probability P of WT plus J given WT को कंप्यूट करने के लिए हर सिंगल कॉन्टेक्स्ट पोजीशन के लिए पूरी वोकेबुलरी साइज ऑफ V पर फुल सॉफ्टमैक्स को इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। 500,000 वर्ड्स की वोकेबुलरी के लिए यह स्टेप एक बहुत ही मुश्किल कंप्यूटेशनल बॉटलनेक बन जाता है। इसे ओवरकम करने के लिए मिकोलोव एट अल ने नॉइज कॉन्ट्रास्टिव एस्टिमेशन NCE से अडॉप्टेड स्किपग्राम विद नेगेटिव सैंपलिंग SGNS का यूज करके फुल प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन को बाईपास किया। SGNS मल्टी क्लास प्रेडिक्शन टास्क को बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की एक सीरीज में रिफॉर्मुलेट करता है कि क्या पेयर WC टेक्स्ट डेटासेट D से लिया गया एक रियल को अकरिंग वर्ड कॉन्टेक्स्ट पेयर है या ये एक रैंडम नॉइज पेयर है जिसे यूनिग्राम बैकग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन P सब N ऑफ W से लिया गया है। SGNS में एक सिंगल टारगेट वर्ड W और कॉन्टेक्स्ट वर्ड C के लिए लॉस फंक्शन यह बन जाता है L सब SGNS ऑफ W और C इक्वल टू माइनस द लॉग ऑफ सिग्मा ऑफ V प्राइम सब C ट्रांसपोर्ट टाइम्स V सब W माइनस द सम फ्रॉम K इक्वल टू 1 2 K ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर W सब K ड्रॉन फ्रॉम P सब N ऑफ W ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा ऑफ माइनस V प्राइम सब W सब K ट्रांसपोर्ट टाइम्स सब W जहां सिग्मा ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस E2 द माइनस x स्टैंडर्ड सिग्मॉइड फंक्शन है और के रैंडमली सैंपल नेगेटिव वर्ड्स का नंबर है जो आमतौर पर स्मॉल डेटासेट्स के लिए 5 to 20 और लार्ज डेटासेट्स के लिए 2 to 5 होता है। हर स्टेप पर सिर्फ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट वेक्टर और के नेगेटिव सैंपल वेक्टर्स को अपडेट करके SGNS पर वर्ड स्टेप ग्रेडियंट अपडेट कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ऑफ मोड V से घटाकर बिग O ऑफ के कर देता है। सेक्शन ब्रेक ग्लोबल वेक्टर्स ग्लोव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मीट्स लोकल विंडोज। हालांकि स्किपग्राम ने डाउनस्ट्रीम टास्क पर रिमार्केबल परफॉर्मेंस अचीव की, जेफरी पेनिंगटन, रिचर्ड सोचर और क्रिस्टोफर मैनिंग 2014 ने एक कोर कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशन की तरफ इशारा किया कि स्किपग्राम जैसे लोकल विंडो मेथड्स पूरे कॉर्पस के रिच ग्लोबल को अकरेंस स्टैटिस्टिक्स का फायदा उठाने में फेल हो जाते हैं। वे केवल कॉन्टेक्स्ट विंडोज को देखते हैं जब वे मिनी बैचेस में स्ट्रीम होते हैं। इसके अपोजिट लेटेंट सेमेंटिक एनालिसिस LSA जैसी क्लासिकल ग्लोबल मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक्स टर्म डॉक्यूमेंट या टर्म मैट्रिसेस पर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन SVD कंप्यूट करके ग्लोबल स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को कैप्चर करती हैं। हालांकि स्टैंडर्ड SVD सभी को अकरेंसेस को इक्वली ट्रीट करता है, जिससे बार बार आने वाली जीरो एंट्रीज को हैवी वेट मिलता है और नॉन लीनियर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स मिस हो जाते हैं। अब आता है ग्लोबल वेक्टर्स फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो एक एलिगेंट आर्किटेक्चर है जो सीधे ग्लोबल मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और लोकल लॉग बाइलिनियर प्रेडिक्टिव मॉडल्स के एडवांटेजेस को यूनिफाई करता है। यह डायग्राम ग्लोव वर्ड रिप्रेजेंटेशन मॉडल के ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल वर्ड को ऑकरेंस मैट्रिक्स का यूज करके वर्ड वेक्टर्स को ट्रेन किया जाता है, जिसमें वेटेड लॉग बाइलिनियर लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। यह एल्गोरिदम ग्लोबल को ऑकरेंस काउंट्स के लॉगरिदम्स को वर्ड और कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के लो रैंक इनर प्रोडक्ट्स में मैप करता है, जिससे पूरे टेक्स्ट में सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को कैप्चर किया जा सके। ग्लोव फॉर्मूलेशन मान लेते हैं कि x सब ij वह टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है जब वर्ड i के कॉन्टेक्स्ट में पूरे कॉर्पस में दिखाई देता है। मान लेते हैं कि x सब i जो x सब i के ऊपर सम के इक्वल है उन टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स को दिखाता है जहां वर्ड i दिखाई देता है। वर्ड i के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड j के दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी p सब ij है, जो j गिवन i की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, जो x सब ij डिवाइडेड बाय x सब i के इक्वल है। ग्लोव इसकी इनसाइट के साथ स्टार्ट होता है कि दो वर्ड्स के बीच का जेन्युइन सेमांटिक डिस्टिंक्शन, मान लीजिए i इक्वल टू आइस और j इक्वल टू स्टीम, उनके रॉ को ऑकरेंस प्रोबेबिलिटीज से नहीं बल्कि अलग अलग प्रोब वर्ड्स के रिलेटिव
उनकी कोऑकरेंस प्रोबेबिलिटीज के रेशियो से सबसे अच्छी तरह कैप्चर होता है। आर सब आई कॉमा जे कॉमा के इक्वल टू पी सब आई के डिवाइडेड बाई पी सब जे के। एक प्रोब वर्ल्ड के इक्वल टू सॉलिड के लिए पी सब आइस कॉमा के हाई है और पी सब स्टीम कॉमा के लो है, इसलिए रेशियो पी सब आई के डिवाइडेड बाई पी सब जे के 1 से बहुत ज्यादा है। के इक्वल टू गैस के लिए पी सब आइस कॉमा के लो है और पी सब स्टीम कॉमा के हाई है, इसलिए रेशियो पी सब आई के डिवाइडेड बाई पी सब जे के 1 से बहुत कम है। के इक्वल टू वाटर या के इक्वल टू फैशन के लिए दोनों प्रोबेबिलिटीज लगभग इक्वल हैं, इसलिए रेशियो पी सब आई के डिवाइडेड बाई पी सब जे के अप्रोक्सीमेटली 1 है। ग्लव एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फंक्शनल फॉर्म चाहता है। एफ ऑफ डब्ल्यू सब आई, डब्ल्यू सब जे और डब्ल्यू टिल्ड सब के इक्वल टू पी आई के डिवाइडेड बाई पी सब जे के। वेक्टर स्पेस एडिशन और प्रोबेबिलिटी रेशियो मल्टीप्लिकेशन के बीच होमोमॉर्फिज्म की रिक्वायरमेंट सीधे इसे एनफोर्स करने की तरफ ले जाती है। डब्ल्यू सब आई ट्रांसपोर्ट टाइम्स डब्ल्यू टिल्ड सब जे प्लस बी सब आई प्लस बी सब जे इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सब आई जे। ग्लव इसे एक वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन प्रॉब्लम की तरह फ्रेम करता है। जे इक्वल टू द सम ओवर आई और जे फ्रॉम 1 टू वी ऑफ एफ ऑफ एक्स सब आई जे टाइम्स क्वांटिटी डब्ल्यू सब आई ट्रांसपोर्ट टाइम्स डब्ल्यू सब बी सब आई प्लस बी सिल्ड सब जे माइनस द लॉग ऑफ एक्स सब आई जे स्क्वेयर्ड, जहां वेटिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स सब आई जे रेयर को ऑकरेंसेस या जीरो काउंट्स को रोकता है, क्योंकि लॉग जीरो अनडिफाइंड है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट स्टॉप वर्ड्स को लॉस पर डोमिनेट करने से रोकता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द क्वांटिटी एक्स ओवर एक्स सब मैक्स रेज्ड टू द पावर ऑफ अल्फा इफ एक्स इज लेस देन एक्स सब मैक्स एंड इक्वल टू 1 अदरवाइज। टिपिकली एक्स मैक्स इक्वल टू 100 और अल्फा इक्वल टू 0.75 होता है। ग्लव को वापस एसवीडी और लो रैंक अप्रोक्सीमेशन से कनेक्ट करना। यहां चल रहे अंडरलाइंग लीनियर अलजेब्रा पर ध्यान दीजिए। अगर हम डायमेंशन v बाई वी के रियल स्पेस में एक मैट्रिक्स m कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां m सब आई जे इक्वल टू लॉग ऑफ x सब आई जे माइनस बी सब आई माइनस बी टिल्ड सब जे है, तो ग्लव फंडामेंटली एक लो रैंक फैक्टराइजेशन कंप्यूट करने की कोशिश कर रहा है। m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल w टाइम्स w टिल्ड ट्रांसपोर्ट, जहां w और w टिल्ड r में हैं, जिनकी डायमेंशन v बाई डी है। हमारी मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक्स को याद करें। स्टैंडर्ड एसवीडी ए एम माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू टिल ट्रांसपोज के स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म के तहत एक एग्जैक्ट रैंक डी ऑप्टिमल एप्रोक्सीमेशन कंप्यूट करता है। ग्लोव का ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफेक्टिवली लॉग कोऑकरेंस मैट्रिक्स का एक वेटेड फ्रोबेनियस नॉर्म लो रैंक फैक्टराइजेशन है। जे एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट और क्वांटिटी डब्ल्यू टाइम्स टिल्ड ट्रांसपोज प्लस बी टाइम्स द वेक्टर 1 ट्रांसपोज प्लस द वेक्टर 1 टाइम्स बी टिल्ड ट्रांसपोज माइनस लॉग ऑफ एक्स के एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट के स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म के इक्वल है। इनफैक्ट लेवी और गोल्डबर्ग के 2014 के मैथमेटिकल वर्क ने यह प्रूव किया कि वर्ड टू वेक का एसजीएनएस भी इम्प्लिसिटली एक शिफ्टेड पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन यानी पीएमआई मैट्रिक्स को फैक्टराइज कर रहा है। एम सुपरस्क्रिप्ट पी एम आई सबस्क्रिप्ट आई जे डब्ल्यू सब आई और सब आई और सी सब जे के पी एम आई माई माइनस लॉग ऑफ के इक्वल है, जो कि लॉग ऑफ द क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू सब I, C sub j divided by the product of the probability of W sub I and the probability of C sub j minus log of k इक्वल है। इस तरह SGNS और ग्लोव दोनों जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन इंजन्स हैं जो हाई डायमेंशनल कोऑकरेंस लॉग प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस को लो डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस RD में मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक। जियोमेट्री ऑफ स्टैटिक वेक्टर स्पेसेस द अरिथमेटिक ऑफ मीनिंग। इन कंटिन्यूअस स्पेसेस की सबसे कैप्टिवेटिंग प्रॉपर्टीज में से एक लीनियर वेक्टर अरिथमेटिक का उभरना है। कैनोनिकल एग्जाम्पल वी किंग माइनस वी मैन प्लस वी वुमन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी क्वीन है। ये कोई हैंड क्राफ्टेड ह्यूरिस्टिक या एक्सीडेंटल आर्टिफैक्ट नहीं है। यह इस बात का डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस है कि लॉग बाइलिनियर प्रोबेबिलिटी रेशियोज इनर प्रोडक्ट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यह डायग्राम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वेक्टर स्पेस ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे वर्ड एम्बेडिंग सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह उस कॉन्सेप्चुअल पैरेलल ट्रांसलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां मैन और वुमन के रिप्रेजेंटेशंस के बीच का वेक्टर डिफरेंस किंग और क्वीन के बीच के वेक्टर डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। लीनियर रिलेशन को डिराइव करना। 4 वर्ड्स को कंसीडर कीजिए। डब्ल्यू ए इक्वल टू किंग, डब्ल्यू बी इक्वल टू मैन, डब्ल्यू सी इक्वल टू वुमन और डब्ल्यू डी इक्वल टू क्वीन।
ग्लोव के लॉग प्रोबेबिलिटी फॉर्मुलेशन में किसी भी आर्बिट्रेरी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर w टिल्ड के अगेंस्ट दो टारगेट वर्ड वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट्स का डिफरेंस लॉग प्रोबेबिलिटी रेशियोज को रिफ्लेक्ट करता है। w सब किंग ट्रांसपोज टाइम्स w टिल्ड सब के माइनस w मैन ट्रांसपोज टाइम्स w टिल्ड सब के log of the quantity probability of के गिवेन किंग डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन मैन के इक्वल है। अब ऐसे दो रिलेशंस के डिफरेंस को कंप्यूट कीजिए। क्वांटिटी w सब किंग माइनस w सब मैन ट्रांसपोज टाइम्स w सब के log of the quantity probability of के गिवेन किंग डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन मैन के इक्वल है। क्वांटिटी w सब क्वीन माइनस w सब वुमन ट्रांसपोज टाइम्स w टिल्ड सब के log of the quantity probability of के गिवेन क्वीन डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन वुमन के इक्वल है। अगर मैन और वुमन के बीच का जेंडर रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली किंग और क्वीन के बीच के जेंडर रिलेशनशिप के जैसा ही है तो लैंग्वेज में लगभग हर कॉन्टेक्स्ट वर्ड के लिए जैसे कि के इक्वल टू थ्रोन के इक्वल टू ड्रेस के इक्वल टू क्राउन के इक्वल टू पर्सन probability of के गिवेन किंग डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन मैन probability of के गिवेन क्वीन डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन वुमन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दोनों साइड्स का लॉगरिदम लेने पर log of the quantity probability of के गिवेन किंग डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन मैन log of the quantity probability of के गिवेन क्वीन डिवाइडेड बाय द probability of के गिवेन वुमन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। वेक्टर इनर प्रोडक्ट्स को इक्वेट करने पर क्वांटिटी w सब किंग माइनस w सब मैन ट्रांसपोज टाइम्स w टिल्ड सब के क्वांटिटी w सब क्वीन माइनस w सब वुमन ट्रांसपोज टाइम्स w टिल्ड सब के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है सभी के लिए। चूंकि यह कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स w टिल्ड के एक स्पैनिंग सेट के लिए सही है इसलिए हम लीनियर सिस्टम से w टिल्ड के को पूरी तरह से हटा सकते हैं। w सब किंग माइनस w सब मैन w सब क्वीन माइनस w सब वुमन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। रीअरेंज करने पर हमें हमारा जाना पहचाना वेक्टर इक्विवेलेंस मिलता है। w सब किंग माइनस w सब मैन प्लस w सब वुमन w सब क्वीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। वेक्टर स्पेस में लीनियर डायरेक्शंस नेचुरल तरीके से रिलेशनल कॉन्सेप्ट्स को एनकोड करते हैं जैसे कि जेंडर वर्ब टेंस कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म्स और कैपिटल सिटीज क्योंकि लॉस फंक्शंस प्रोबेबिलिटी लॉग रेशियोज को सीधे इनर प्रोडक्ट डिफरेंसेस से मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक द पॉलीसेमी बॉटलनेक द रिजिड ज्योमेट्रिक ट्रैप रैप वर्ड 2 वेक और ग्लोव के अलजेब्रिक एलिगेंस के बावजूद स्टैटिक एम्बेडिंग्स एक कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन से जूझते हैं। वोकेबुलरी में हर टोकन स्ट्रिंग को सटीक रूप से एक ही फिक्स्ड वेक्टर VW इन R to the D असाइन किया जाता है। सोचिए कि पॉलीसेमस वर्ड्स के लिए इसका क्या मतलब है, ऐसे वर्ड्स जिनके उनके कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कई अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। बैंक वर्ड पर विचार करें। मैंने बैंक में अपना पेचेक डिपॉजिट किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम नदी के घास वाले बैंक पर बैठ गए। जियोग्राफिकल रिवर बैंक। एरोप्लेन ने टर्न के दौरान एक स्टीप लेफ्ट बैंक लिया। एरोनॉटिकल ओरिएंटेशन। वर्ड 2 वेक या ग्लोव जैसे स्टैटिक एम्बेडिंग स्पेस में सिंगल वेक्टर वी बैंक को एक साथ सभी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होगा। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर क्या करता है? ये वी बैंक को डेटा सेट में इसके सभी अलग अलग कॉन्टेक्सुअल सेंसेस के एक स्पेशियल सेंट्रॉइड या वेटेड एवरेज में सेटल होने के लिए मजबूर करता है। वेक्टर वी सब बैंक इक्वल्स अल्फा टाइम्स वेक्टर वी सब फाइनेंस प्लस बीटा टाइम्स वेक्टर वी सब रिवर प्लस गामा टाइम्स वेक्टर वी सब फ्लाइट, जहां अल्फा बीटा गामा ट्रेनिंग कॉर्पस में प्रत्येक सेंस की फ्रीक्वेंसीज के प्रोपोर्शनल हैं। यह डायग्राम वेक्टर स्पेसेस में मल्टीपल मीनिंग्स वाले वर्ड्स के लिए सिमेंटिक कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्सुअल वेक्टर्स जो एक तरफ फाइनेंस और दूसरी तरफ रिवर बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्ज और कोलैप्स होकर एक सिंगल एम्बिग्यूअस पॉइंट में मिल जाते हैं जो वर्ड बैंक को रिप्रेजेंट करता है। यह स्पेशल कोलैप्स एक मेजर रिप्रेजेंटेशन एरर क्रिएट करता है। वेक्टर वी बैंक स्पेस के एक हाइब्रिड रीजन में बैठता है जो हर इंडिविजुअल सेंस के लिए मैथमेटिकली सब ऑप्टिमल है। जब एक फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बैंक और रिवर के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कंप्यूट करते हैं तो स्टैटिक वेक्टर अभी भी बैंक के जियोग्राफिकल सेंस से अनवांटेड सिमेंटिक इंटरफेरेंस पुल करता है। किसी स्पेसिफिक सेंटेंस के अंदर एम्बेड होने पर एक स्टैटिक वेक्टर के लिए अपनी पोजीशन को डायनेमिकली शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन वाया सेल्फ अटेंशन। पॉलीसेमी बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर्स स्टैटिक लुकअप टेबल्स से डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल मॉडल्स पर शिफ्ट होते हैं। एक टोकन इंडेक्स को फिक्स्ड वेक्टर असाइन करने के बजाय
मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स एक कॉन्टेक्सुअल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कंप्यूट करते हैं जो टारगेट टोकन और उसके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस में हर दूसरे टोकन दोनों का एक फंक्शन होता है। वेक्टर h सब I इक्वल्स फंक्शन f सब ट्रांसफॉर्मर ऑफ w सब I गिवेन w सब 1 w सब 2 अप टू w सब कैपिटल N। चलिए क्विकली रिव्यू करते हैं कि कैसे मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन डायनेमिकली टोकन वेक्टर्स को स्पेस में रिप्रोजेक्ट और शिफ्ट करता है। जब इनिशियल इनपुट वेक्टर्स h0 का एक सीक्वेंस जो सीक्वेंस x1 x2 से लेकर xn के ट्रांसपोज के इक्वल है r के डायमेंशन n बाई d में एक ट्रांसफॉर्मर लेयर में एंटर करता है, तो ये लर्नड वेट मैट्रिसेस WQ, WK और WV के थ्रू R के डायमेंशन D बाई D में 3 डिस्टिंक्ट स्पेसेस में प्रोजेक्ट होता है। कैपिटल Q इक्वल्स कैपिटल H सुपरस्क्रिप्ट 0 टाइम्स कैपिटल W सब कैपिटल Q कैपिटल K इक्वल्स कैपिटल H सुपरस्क्रिप्ट 0 टाइम्स कैपिटल W सब कैपिटल K और कैपिटल V इक्वल्स कैपिटल H सुपरस्क्रिप्ट 0 टाइम्स कैपिटल W सब कैपिटल V। अटेंशन मैकेनिज्म R के डायमेंशन n बाई n में एक स्केल डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स A कंप्यूट करता है। कैपिटल A इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ द फ्रैक्शन कैपिटल Q टाइम्स कैपिटल K ट्रांसपोज ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ D सब K। टोकन I के लिए कॉन्टेक्सुअलाइज्ड आउटपुट हिडन रिप्रेजेंटेशन सभी वैल्यू वेक्टर्स V पर एक डायनेमिकली वेटेड सम के रूप में कंप्यूट किया जाता है। वेक्टर H सब I सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल्स द सम फ्रॉम J इक्वल्स 1 टू कैपिटल N ऑफ कैपिटल A सब I J टाइम्स वेक्टर V सब J। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक वर्ड के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में डायनामिकली शिफ्ट करता है। यह एम्बिग्युअस वर्ड बैंक के लिए 2 सिनेरियोस को कंपेयर करता है। फर्स्ट सिनेरियो में जब वर्ड नेचर रिलेटेड टर्म्स से घिरा होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन रिवर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जबकि सेकंड सिनेरियो में जब वह मॉनेटरी टर्म्स से घिरा होता है तो वह फाइनेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जियोमेट्रिकली क्या होता है उसे देखिए। सीक्वेंस रिवर बैंक वाटर क्वेरी वेक्टर क्यू बैंक के रिवर और के वाटर के साथ एक हाई स्केल्ड इनर प्रोडक्ट अचीव करता है। इसके रिजल्ट के रूप में अटेंशन वेट्स ए बैंक रिवर और ए बैंक वाटर लार्ज होते हैं। आउटपुट रिप्रेजेंटेशन एच बैंक प्राइमरीली वैल्यू वेक्टर्स वी रिवर और वी वाटर को एग्रीगेट करके बनता है। बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट डायनेमिकली जियोग्राफिकल या हाइड्रोलॉजिकल वेक्टर सबस्पेस में पुश हो जाता है। सीक्वेंस मनी बैंक फाइनेंस डिपॉजिट में क्यू बैंक के मनी और के फाइनेंस पर हेविली अटेंड करता है, जिससे एच बैंक फाइनेंशियल वेक्टर सबस्पेस में राउट हो जाता है। रिजिड स्टैटिक पॉइंट वी बैंक आर टू द पावर डी के अक्रॉस शायद पॉइंट्स की एक कंटिन्यूअस ट्रेजेक्टरी से रिप्लेस हो जाता है, जिससे वर्ड का एग्जैक्ट मैथमेटिकल सेंस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर ऑन द फ्लाई अडेप्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पाइटॉर्च डेमोन्स्ट्रेशन स्टैटिक वर्सेस कॉन्टेक्सुअल जियोमेट्री। चलिए इस थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। नीचे दिए गए पाइटॉर्च प्रोग्राम में हम यह करेंगे। एक मॉक स्टैटिक एम्बेडिंग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और लीनियर अरिथमेटिक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे वी किंग माइनस वी मैन प्लस वी वुमन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स वी क्वीन। ये मेजर करेंगे कि कैसे एक स्टैटिक एम्बेडिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में पॉलीसेमस वर्ड बैंक को सेपरेट करने में फेल हो जाती है। पाइटॉर्च में स्क्रैच से एक फंक्शनल मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन लेयर बिल्ड करेंगे। बैंक कंटेन करने वाले 2 डिफरेंट कॉन्टेक्सुअल सीक्वेंसेस को ट्रांसफार्मर लेयर से पास करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल वेक्टर्स एम्बेडिंग स्पेस में सेपरेट होते हैं। यह स्क्रिप्ट स्टैटिक वर्ड एम्बेडिंग्स को डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल एम्बेडिंग्स से कंपेयर करने के लिए पाइटॉर्च का यूज करती है। फर्स्ट पार्ट में यह स्टैटिक वेक्टर्स क्रिएट करती है, ये दिखाने के लिए कि ट्रेडिशनल वेक्टर अरिथमेटिक जेंडर रिलेशनशिप्स के लिए कैसे काम करता है, लेकिन बैंक जैसे मल्टीपल मीनिंग्स वाले वर्ड्स को एड्रेस करने में फेल हो जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट के बिना अपनी जियोग्राफिकल और फाइनेंशियल डेफिनेशंस के बीच फंसा रहता है। सेकंड पार्ट में यह एक सिंपलीफाइड सेल्फ अटेंशन ट्रांसफॉर्मर लेयर इंप्लीमेंट करती है। बैंक वर्ड वाले अलग अलग सेंटेंसेस को प्रोसेस करके यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे सेल्फ अटेंशन किसी वर्ड के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को डायनेमिकली शिफ्ट करता है ताकि वह उसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट से मैच कर सके। आउटपुट को एनालाइज करना। ऊपर दिए गए स्क्रिप्ट को रन करते समय आप इस जियोमेट्रिक ट्रांजिशन का एक क्लियर न्यूमेरिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। स्टैटिक वेक्टर अरिथमेटिक काम करता है। वी किंग माइनस वी मैन प्लस वी वुमन से बनने वाला कंपोजिट वेक्टर टारगेट वेक्टर वेक्टर वी क्वीन के साथ एक हाई कोसाइन सिमिलैरिटी लगभग 0.95 प्लस अचीव करता है,
जबकि यह एप्पल जैसे अनरिलेटेड टोकन्स के साथ वर्चुअली ऑर्थोगोनल रहता है। स्टैटिक पॉलीसेमी फेल हो जाती है। स्टैटिक स्पेस में वी बैंक रिवर और मनी दोनों के लिए आइडेंटिकल फिक्स्ड कोसाइन सिमिलैरिटी स्कोर्स देता है, चाहे वर्ड का यूज किसी भी तरह किया जा रहा हो। कॉन्टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस एडाप्ट करते हैं। एक बार ट्रांसफॉर्मर लेयर से पास होने के बाद रिवर कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर डायनेमिक हिडन वेक्टर एच बैंक वी रिवर के काफी करीब आ जाता है और वी मनी से दूर चला जाता है। इसके अपोजिट फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस में एच बैंक वी मनी के करीब आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रॉडर जियोमेट्रिक ट्रेजेक्टरी। इफेक्टिव एजेंटिक आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशंस के इस प्रोग्रेशन को समझना होगा। हमने ऑर्थोगोनल डिस्क्रीट यूनिट्स वन हॉट वेक्टर्स से शुरुआत की थी, जहां जियोमेट्रिक डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मिकोलोव, पेनिंगटन और उनके कंटेम्परेरीज ने हमें दिखाया कि टेक्स्ट को स्टैटिक कंटिन्यूअस मैनिफोल्ड्स में कैसे मैप किया जाए, जहां लीनियर अलजेब्रा हमें स्पेशियल सेमांटिक अरिथमेटिक परफॉर्म करने की परमिशन देता है। फाइनली अटेंशन मैकेनिज्म्स ने डायनेमिक कॉन्टेक्सुअल मैनिफोल्ड्स को अनलॉक किया, जहां वर्ड वेक्टर्स अब फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं जो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर डायनेमिकली मूव करते हैं। यह डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन पाइपलाइन मॉडर्न एलएलएम बैकबोन्स के लिए बेसलाइन बनाती है। चाहे कोई एजेंट कॉम्प्लेक्स कोड को पार्स कर रहा हो, टूल आउटपुट्स को इंटरप्रेट कर रहा हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रीम्स को मेंटेन कर रहा हो, वह इसी कोर मैकेनिज्म पर रिलाई करता है, जो कि है स्टैटिक टोकन्स को कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस के डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट अवेयर रीजन्स में प्रोजेक्ट करना।